आज आपको ज्ञान की बातें बताता हूँ। बहुत कहीं शास्त्रों में कहीं किसी में ये ज्ञान की बातें नहीं मिली। पुत्र पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। तीनों अपनी इच्छा से या उससे नहीं, सब भगवान की मर्जी से होते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से ये 3 पुत्र मिलेंगे और 3 प्रकार के पुत्र मिलेंगे। अब तीनों प्रकार के पुत्र कौन कौन से होते हैं? एक पुत्र होता है शत्रु पुत्र। जब तक माँ बाप जिएंगे वह माँ बाप को दुख ही देता रहेगा, दुखी ही करता रहेगा, वो होता है शत्रु पुत्र। दूसरा होता है सेवक पुत्र। ये वो पुत्र होता है जो सेवा भाव से अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करता है, भले ही उसके अंदर वो अपना खुद का सब कुछ निछावर कर देता है। अपने बिना भविष्य की सोचे अपने माँ बाप के लिए वो काम कर देता है जिसे दुनिया देखती है। और तीसरा ऋणी पुत्र। ये वो पुत्र होता है ये जो अपने माँ बाप की संपत्तियाँ, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ खलास कर देगा। ऐसे खलास नहीं करेगा बीमारी से नहीं लेगा, मतलब वो आपका एक तरीके से ऋण मांगता है। ये आपने अपने आसपास में या समाज में कहीं कहीं जरूर देखा होगा। और सेवक पुत्र जो होगा वो ही धर्मी पुत्र के भी वही होगा, यानी कि धर्म का और समाज का पूरा ध्यान रखते हुए वो अपने माँ बाप का, अपने उसका सबका कुल का सबका नाम आगे बढ़ाता हुआ पूरा काम हो करेगा। इस प्रकार ये 3 प्रकार के ही पुत्र होते हैं। अरे तीनों पिछले जन्मों का ही प्रतिफल होता है। पिछले जन्म में आपने जो जो किया है उसी का परिणाम ये पुत्र रूप के अंदर मिलता है। अब अपन के देखते हैं कईयों की पुत्र ही नहीं होता, बिना पुत्र के रहते हैं। वो किसी पुत्र को गोद लेगा और वो गोद लेने वाला पुत्र भी उसका नाम रोशन नहीं कर पाता। और कई पुत्र होता है जो धर्म का पुत्र बहुत ऊपर तक आगे तक बढ़ा देता है। इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं। रतन टाटा देख लो, इतना बड़ा स्केल बनाया, इतनी बड़ी संपत्तियाँ बनाई, लेकिन उसकी औलाद नहीं है।